हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स वर्सेस स्टडी। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी बायोलॉजी का चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस। इस वीडियो में हम ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स को कवर करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले ना मैं आपको 2-4 डेफिनेशन बता देना चाहती हूँ, फिर उसके बाद हम ट्रांसपोर्टेशन को अच्छे से समझेंगे। सबसे पहली जो हमारी डेफिनेशन आती है वो आती है डबल सर्कुलेशन की। डबल सर्कुलेशन होता क्या है? अब हमें पता है हमारे हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं। मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ। 2 आर्ट्रियम होते हैं और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। सबसे पहले हमारा लेफ़्ट आर्ट्रियम में जो ब्लड होता है फिर वो हमारे लेफ़्ट वेंट्रिकल में जाता है, देन हमारी पूरी बॉडी में जाता है, जो कि हम अभी आगे पढ़ेंगे। ये तो हो गया हमारा पूरी बॉडी तक का एक सर्कुलेशन। अब हमारी बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो हमारे राइट आर्ट्रियम में जाएगा, देन राइट वेंट्रिकल में जाएगा एंड देन अगेन लंग्स में चला जाएगा ताकि हम उसको एक्सहेल आउट कर सके। ये 2 बार डबल सर्कुलेशन हुआ ना, एक बार हमारी पूरी बॉडी तक और फिर हमारे लंग्स तक गया। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड डबल सर्कुलेशन बिकॉज क्योंकि ये जो है हमारा 2 बार जो हमारा ब्लड है उसका सर्कुलेशन हो रहा है। पहले जो हमारा ब्लड सर्कुलेट होता है वो होता है हमारे पल्मोनरी सर्कुलेशन के थ्रू, और दूसरी बार होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन के थ्रू। अभी नए नए नाम क्या है इनके बारे में भी हम जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे पल्मोनरी सर्कुलेशन की। It transports deoxygenated blood to the lungs to absorb oxygen and release carbon dioxide. The oxygenated blood then flows back to the heart. यानी कि ये जो है हमारा ऐसा सर्कुलेशन है जिसमें हम हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी बिना ऑक्सीजन वाला जो ब्लड है उसको वापस से लंग्स में भेजते हैं, ताकि वहाँ पर जो है हम उस कार्बन डाइऑक्साइड वाली गैस को कार्बन डाइऑक्साइड वाली जो हमारा ब्लड है, मतलब जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है हम उसको एक्सहेल आउट कर दे और ऑक्सीजन को इनहेल कर दे, ताकि हमारा जो ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड के बजाय ऑक्सीजनेटेड बन जाए और हम जो हमारा फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो फिर से ही अपने उसी सर्कुलेशन से उन्हीं स्टेप से जो है वापस हमारे हार्ट में पहुंच जाएगा। देन हमारा सिस्टमिक सर्कुलेशन जो है वो हमारा एक ऐसा सर्कुलेशन है जिसमें हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो है हार्ट से बाकी की बॉडी में जो है पहुंचाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम हमारे जो है सर्कुलेशन को भी पढ़ लेते हैं। सबसे पहला स्टेप, ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स कम्स टू द लेफ्ट आर्ट्रियम, इट रिलैक्सेस टू रिसीव ब्लड। यानी कि जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यानी ऑक्सीजन जिस ब्लड में भरपूर मात्रा में होती है वो ब्लड जो है हमारे लंग्स से जो है आता है हमारे लेफ़्ट आर्ट्रियम में। सबसे पहले आता है हमारा लेफ़्ट आर्ट्रियम में, और फिर जो हमारा लेफ़्ट आर्ट्रियम होता है जैसे ही उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता है वैसे ही वो तो बैठ जाता है फैल के, वो हो जाता है बिल्कुल रिलैक्स कि मेरे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। लेकिन फिर बाद में जो है उस लेफ़्ट आर्ट्रियम को जो है याद आता है कि अरे अरे मुझे तो लेफ़्ट वेंट्रिकल को भी भेजना है ये ब्लड। इसके बाद जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से जो हमारा ब्लड होता है उसको जगह मिल जाती है जिससे कि वो हमारे नेक्स्ट चैम्बर में पहुंच जाए, जो कि हमारा लेफ़्ट वेंट्रिकल। अब जो हमारा लेफ़्ट वेंट्रिकल है वो भी ऐसा ही है, उसको भी जैसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिला वो भी ऐसे फैल के बैठ गया, यानी कि वो फिर एक्सपेंड हो गया, रिलैक्स होके बैठ गया। लेकिन फिर उसको याद आया कि मेरे को तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में पहुंचाना है, मेरा तो सबसे बड़ा काम है। वो लेफ़्ट वेंट्रिकल जो है वो भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, जिससे कि जो हमारा वो ऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजन वाला ब्लड है वो हमारी पूरी बॉडी में पहुंच जाए। और ये काम कौन सी ब्लड वेसल्स करती है हमारी? ये काम करती है हमारी कैपिलरीज। ये जो है हमारी जितना भी हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको हमारे हर एक सेल तक जो है पहुंचाने का काम करती हैं। अब बॉडी में जो है पूरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड चला गया, उसमें से ऑक्सीजन सारा एब्जॉर्ब हो गया। अब आएगा उसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड, हमने ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लिया और कार्बन डाइऑक्साइड को उसमें रिलीज़ कर दिया। अब आएगा हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हमारा जाएगा राइट आर्ट्रियम में। राइट आर्ट्रियम जो है जैसे ही उसको ये ब्लड मिलता है वो फिर वो भी एक्सपेंड होता है, वो भी फैल के बैठता है। फिर उसको याद आता है कि मेरे को तो राइट वेंट्रिकल को भी भेजना है, तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, बिल्कुल जो है सिकुड़ के बैठ जाता है, और फिर वो जो ब्लड है उसको फिर से स्पेस मिल जाती है कि वो राइट वेंट्रिकल में पहुंच सके, और वो ब्लड पहुंच जाता है हमारे राइट वेंट्रिकल में। देन उसके बाद जो हमारा ब्लड होता है
वो हमारे राइट वेंट्रिकल में पहुंचते वो भी एक्सपेंड होता है। लेकिन फिर उसको याद आता है अरे तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मेरे को तो इसको ऑक्सीजनेटेड करवाने के लिए लंग्स में भेजना पड़ेगा। सो वो भी जो पहले एक्सपेंड हुआ था वो फिर से कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और हमारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ऑक्सीजनेशन के लिए, यानी कि ऑक्सीजन में भरपूर मात्रा में फिर से होने के लिए लंग्स में पहुँचा दिया जाता है। अब ये थी हमारी पूरी साइकिल। पल्मोनरी सर्कुलेशन था हमारा राइट आर्टरियम वाला और सिस्टमिक सर्कुलेशन था हमारा लेफ्ट आर्टरियम वाला, क्योंकि लेफ्ट आर्टरियम में हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है था उसका सर्कुलेशन और था, और हमारे राइट वाले में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का। अब एक ना वर्ड आता है और ये हमसे ना एमसीक्यू की फॉर्म में पूछा भी जाएगा, आप देख लेना, वो है हमारा वॉल्व्स। ये है जो हमारी वॉल्व्स होती है ये क्या होती है। सो ये जो वॉल्व्स है ये हमारे ब्लड में हमारे हार्ट में जो है प्रेजेंट होते हैं। और इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है कि जो हमारा ब्लड है वो एक ही डायरेक्शन में जो है फ्लो करे, यानी कि जहाँ से वो आया है वो वापस वहाँ ना चला जाए, इस बात का ध्यान रखते हैं हमारे वॉल्व्स। वो जो है हमारा अगर राइट आर्टरियम में ब्लड है तो उसको राइट वेंट्रिकल में ही आना पड़ेगा, वो फिर से जो है लंग्स में वापस डायरेक्टली नहीं जा सकते या फिर वो राइट वेंट्रिकल में ही नहीं रुक सकता। जो हमारे एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स जो होते हैं हमारे, उनके 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं और वो उनका जो है, अब क्योंकि उनके 3 चैम्बर्स है तो कभी कभी जो है उनका ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो मिक्स हो जाता है, क्योंकि 4 चैम्बर्स नहीं है ना, तो कैसे जो है मिक्सिंग को रोके। ऐसे ही हमारी फिशेस हैं, उनमें 2 चैम्बर्स होते हैं। एमसीक्यू के फॉर्म में पूछा जा सकता है कि किसके पास 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, किसके पास 2 चैम्बर्ड। सो याद रखना जो हमारी फिशेस होती हैं उनके 2 चैम्बर होते हैं हमारे हार्ट में। अब वैसे भी उनको रेस्पिरेशन के लिए तो जो उनका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो गिल्स के थ्रू पूरी बॉडी तक तो पहुंचा ही देती है। सो उनको 4 चैम्बर्स की वैसे ज़्यादा कोई ज़रूरत है नहीं। अब जिस प्रेशर पे जो हमारा ब्लड होता है ना वो हमारा हार्ट पंप करता है, उसी प्रेशर को हम बोलते हैं हमारा बीपी, यानी हमारा ब्लड प्रेशर। और ये प्रेशर जो है ये हमारा वीन्स के मुकाबले आर्टरीज़ में ज़्यादा देखने को मिलता है। और ये जो हमारा ये बीपी है, हमारा जो ब्लड प्रेशर है, इसको हम एक मशीन से मेजर करते हैं जो कि हमारा है स्फैग्मोमैनोमीटर। स्पेलिंग का ध्यान रखिएगा, स्फैग्मोमैनोमीटर। ऐसा यूनिट होती है इसकी मिलीमीटर, mm ऑफ Hg, मिलीमीटर, mm ऑफ Hg। अब बात आती है हम जब अपना ब्लड प्रेशर जो मेजर करते हैं तो उसमें जो हमारा एक ऊपर आता है बीपी की मशीन में और हमारा एक नीचे आता है हमारे स्फैग्मोमैनोमीटर में। सो ऊपर वाला जो होता है वो हमारा सिस्टोलिक प्रेशर होता है और नीचे वाला जो होता है वो हमारा डायस्टोलिक प्रेशर होता है। सो सिस्टोलिक प्रेशर जो है हमारा वो वाला प्रेशर है जो कि तब प्रोड्यूस होता है जब हमारे जो वेंट्रिकल होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, सिकुड़ के बैठ जाते हैं। और डायस्टोलिक प्रेशर वो होता है जब हमारे वेंट्रिकल रिलैक्स होकर बैठते हैं। ये सिंपल डेफिनेशन इसकी, आप इसे भी याद कर सकते हो। सिस्टोलिक प्रेशर वो प्रेशर है जब हमारे जिस प्रेशर पे हमारे जो वेंट्रिकल है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और वहीं डायस्टोलिक प्रेशर वो है जो कि जिस प्रेशर पे हमारे वेंट्रिकल्स जो है रिलैक्स करते हैं। अब हाई ब्लड प्रेशर की वजह से अगर हमारा जो बीपी है, जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो कभी कभी ज़्यादा बढ़ जाता है, उसकी वजह से जो है हमें हाइपर टेंशन यानी बहुत ज़्यादा टेंशन भी हो सकती है। अब बात करते हैं हम हमारे लिम्फेटिक सिस्टम की। सबसे पहले हमारी बात आती है लिम्फ की। लिम्फ जो है वो हमारे ब्लड की तरह ही है लेकिन वो कलरलेस होता है। एक फ्लूइड है जैसे हमारा ब्लड है और ट्रांसपोर्टेशन में ही हमारा हेल्प करता है जैसा हमारा ब्लड करता है। थ्रू the pores present in walls of capillaries, some amount of plasma proteins and blood cells escape into intracellular spaces in the tissue to form the tissue fluid or lymph। अब हमारी जो कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं हमारी बॉडी में, सो उनमें जो है कुछ पोर्स होते हैं, कुछ छोटे छोटे छेद होते हैं, और उन्हीं में जो है कभी कभी हमारा प्लाज्मा कंटेंट, थोड़ा प्रोटीन कंटेंट, ये जो है हमारे कुछ इंट्रासेल्युलर स्पेसेस जो हमारे पोर्स हैं उनमें जो है रह जाता है, और ये सब मिलके जो है हमारा बनाते हैं टिश्यू फ्लूइड जिसे हम कहते हैं
लिम्फ। ये जो है हमने जैसा कि मैंने अभी आपको बताया ब्लड की तरह ही है, लेकिन कलरलेस है। उसका जो कलर है ब्लड का वो रेड होता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, हमारे रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। और हमारा जो लिम्फ है उसमें कम प्रोटीन्स होते हैं इन कंपेरिजन ऑफ आर ब्लड। लिम्फ के क्या फंक्शन होते हैं? लिम्फ का काम होता है कि ये WBCs को प्रोड्यूस करे। WBCs यानी आप मुझे कमेंट में बताना। मेंटेन्स बैलेंस बिटवीन टिश्यू फ्लूइड एंड ब्लड। हमारे टिश्यू फ्लूइड और ब्लड दोनों के बीच में बैलेंस बना कर रखना। फैटी एसिड्स और जो हमारे फैट है उनका ट्रांसपोर्ट करना, उनका एब्जॉर्प्शन करना, और हमारा जो फालतू या फिर हम कह सकते हैं एक्सेस फ्लूइड जो हमारा प्रेजेंट होता है हमारे बॉडी के टिश्यूज़ में, उनका रिमूवल, उनको जो है वहाँ से हटाने का काम कौन करता है? हमारा लिम्फ। सो आई होप कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।